हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करते हैं। तो आज के दिन की जो घटना है वो प्रभु जी ने कुछ बताई, संक्षेप में बतलाई, लेकिन कुछ और विशेष इसमें घटना हुई थी कि गौर किशोरदास बाबा जी ने जब शरीर छोड़ा तो ऐसे लोगों के बीच में छोड़ा जो कि शुद्ध हृदय के नहीं थे, चाहे वो बाबा जी हों जो भी हों, लेकिन उनका जो है चरित्र शुद्ध नहीं था। तो उन्होंने उनको शिक्षा देने के लिए कोई महाभागवत होते हैं तो कभी दूसरों को शिक्षा देने के लिए अपनी जो है वो अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने दोस्त को। तो गौर किशोरदास बाबा जी जो है अपने को ही मतलब दोषी बता रहे हैं उन लोगों के बीच में जो वास्तव में वो लोग दोषित थे। तो अपने को उन्होंने दोषी बताया और ये बताया कि मैंने तो जीवन में भक्ति की ही नहीं और मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे बेकार गंवा दिया। अब तो जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरे शरीर को नवद्वीप की सड़कों में घसीटना, ये मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर को नवद्वीप की गलियों में घसीटना है, कि मेरा पूरा शरीर छिलेगा और जो है धूल, नवद्वीप की जो धूल है वो जो है मेरे शरीर के अंदर जाए। तो ये मेरी इच्छा है, आप लोग जो है मतलब ये मेरी इच्छा पूरी करो। तो अब उनका जो आंतरिक भाव था वो ये था कि ये लोग जो है बहुत दोषित हैं, तो इन लोगों को कुछ शिक्षा मिले। और वो लोग चूँकि गौर किशोर बाबा जी के आंतरिक भाव को जानते ही नहीं थे, समझते नहीं थे, तो उन लोगों ने फिर यही निर्णय लिया कि ठीक है, इनके पैर जो है बांध करके हम घसीटेंगे नवद्वीप की गलियों में घसीटेंगे। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये एकमात्र उनके ऐसे शिष्य थे जो उनके आंतरिक भाव को समझते थे कि वो कुछ कहते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ और ही करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि ये शहर में नहीं जाना, कलकत्ता नहीं जाना, तो वो गए, लेकिन उनका आंतरिक भाव क्या था कि शहर के वातावरण से प्रभावित नहीं होना। तो इस तरह से वो कलकत्ता नहीं गए, क्योंकि कलकत्ता के वातावरण से वो प्रभावित नहीं हुए, वो तो हमेशा जहाँ वहीं पर वैकुंठ था। तो इस तरह से गौर किशोर बाबा जी की आंतरिक भावना को समझने वाले केवल एकमात्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो वो जो है जब इस प्रकार की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने जो है मतलब तब कहा कि ठहरो। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उनको नहीं बोल सकते कि वास्तव में तुमको सिखाने के लिए वो ऐसा बोल रहे थे कि तुम कुछ सीखो। तो गौर किशोर बाबा जी ने भी उनको इस तरह से नहीं कहा, अपने को कहा कि मैं इतना अधम हूँ, इतना नीच हूँ, मुझको इस तरह से करो। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी अब कैसे कह सकते थे कि तुम लोग इतने नीच हो कि उन्होंने तुमको शिक्षा देने के लिए ऐसा कहा। तो फिर उन्होंने बस केवल एक ही जो है बात बोली कि ब्रह्मचर्य की बात बहुत दूर है, ये बाबा जी हैं तो ये तो जो है अवैध स्त्री संबंध कर रहे हैं। अवैध स्त्री संबंध करना तो बहुत मतलब निंदा की बात है। तो तब उन्होंने कहा कि 1 साल से जिसने अवैध स्त्री संबंध नहीं किया है ना, 1 साल और फिर जो है 1 महीना आए, फिर 1 सप्ताह आए, इस तरह से उन्होंने मतलब उनको दावा किया। तो पुलिस के अधिकारी भी आ गए थे वहाँ क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि पुलिस के कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद हो जाएं। तो मौजूद हो गए और पुलिस के कर्मचारियों ने कहा कि अगर मान लो ये लोग झूठ बोल दें और कहें कि हाँ हमने नहीं किया, और वो अगर उनका शरीर छुएं, गौर किशोर बाबा जी का शरीर छुएं, तो आप क्या करोगे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हाँ छुएं, वो उनका बहुत अनिष्ट हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो उनका बहुत अनिष्ट हो जाएगा। तो उनका कहना ये था कि अगर गौर किशोर बाबा जी ने ऐसा कहा कि मेरे शरीर को नवद्वीप की सड़कों में घसीटना है, तो उनके इस आज्ञा का पालन करने के लिए किसको अधिकार है? तुम्हें तो छूने का भी अधिकार नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात है कि तुम जो ऐसा करोगे।
तुमको छूने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा तुम लोग छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी चकित हो गए कि इतने दोषित हैं ये बाबा जी लोग कि जो है चुपचाप चले गए वहाँ से। तो आज के दिन ये घटना हुई थी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है बड़ा जो है शक्तिशाली एक जो है तर्क दिया, जिसके कारण जो है फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर उनकी समाधि बनाई। और प्रभुपाद लीलामृत में जो पाठ हुआ तो इसमें बहुत से बड़े गहरे बिंदु हैं। इसमें एक बिंदु तो ये है कि प्रभुपाद जो है को कोई बाधा नहीं हो रही है। जो हथौड़ों की जो ठक ठक हो रही है, वसूल हथौड़ों की ठक ठक हो रही है, तो बड़ी बाधा होती है। विशेष रूप से जैसे मुझको जो है कुछ आँखों में कमजोरी है, तो थोड़ी सी भी अगर वो प्लेट गिरा देते हैं, प्रद्युम्न प्रिय प्रभु का भी गिरा देते हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत बाधा होती है, बहुत कस के बाधा होती है। और वो पीछे कभी कभी मज़दूर लोग जो है कमरे के पीछे वो बड़े बड़े पाइप हैं वो गिराते हैं, कुछ सामान गिराते हैं, तो जो आवाज़ होती है वो बहुत जो है दिमाग में बाधा डालती है कि किसी तरह से भी इस तरह की जो है ये आवाज़ें ना हो। तो मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि अब बाधा होती, बहुत बाधा होती है। लेकिन प्रभुपाद को जो है जब पूछा तो पहले तो गिरिराज हैं उन्होंने प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि तो ये संगीत के समान है, इतना शोरगुल जो है मेरे लिए संगीत के समान है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, सोचिए कि उनकी वजह कितनी मतलब इस तरह की भावना है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मंदिर के निर्माण के लिए जो शोरगुल हो रहा है तो उनको जो है संगीत की तरह लगता है। फिर तमाल कृष्ण ने जब पूछा कि आपको परेशानी हुई, क्योंकि तमाल कृष्ण नहीं थे उस समय जब गिरिराज ने पूछा था। जब तमाल कृष्ण पूछते हैं तो उनको कि आपको क्या रात में परेशानी हुई, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं सोचता हूँ कि कार्य पूरा हो रहा है ना, और मैं जो है बेचैन था, लंदन में बेचैन था, है ना। तो लंदन में बेचैन थे प्रभुपाद, क्यों? क्योंकि बम्बई की चिंता थी प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने बम्बई के लिए इतना जो है परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, और बम्बई में बहुत बड़ी बड़ी जो है आपत्ति आई, है ना, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। और मिस्टर नैयर तो वो जो है बहुत बड़े इस मामले में खलनायक थे, है ना। फिर उनका भी शरीर छूट गया, तो प्रभुपाद ने ये भी कहा कि मैंने प्रार्थना की थी नरसिंह भगवान से कि इसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। तो श्रीमान नैयर का जो है अंतिम, फिर जो मिसेज नैयर थे तो उसने भी कोई बाधा डाली, फिर उसको भी जो है ठीक हुआ किसी तरह से। तो बहुत प्रभुपाद ने जो है इसके लिए समय का सहन किया, समय सहन किया, और साथ साथ बहुत सी परेशानियां भी सहन की, और उनके भक्तों ने भी जो है बहुत इसमें त्याग किया और बहुत सहनशीलता का परिचय दिया। तो प्रभुपाद ये चाहते थे कि मुंबई का मंदिर पूरा हो। तो ये प्रभुपाद की ऐसी चेतना है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की चेतना थी कि भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनके सामने उन्होंने प्रेस जो है स्थापित की थी, प्रेस लगाई, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये कहना था, उस समय प्रेस होती थी, लेटर प्रेस होती थी, तो लेटर प्रेस में जो है ठकर ठक ठक इस तरह की आवाज़ होती थी लेटर प्रेस की। तो जैसे मृदंग होता है तो धिकतान धिकतान मृदंग की आवाज़ होती है, और वो जो लेटर प्रेस की आवाज़ है ठकर ठक ठक ठकर ठक ठक ऐसी आवाज़ होती है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि ये बृहद मृदंग है, ये बृहद मृदंग है, हम लोग बजाते हैं लघु मृदंग बजाते हैं, और ये है प्रेस, ये बृहद मृदंग है। और इसकी आवाज़ जो है जब अर्चा विग्रह सुनते हैं, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में सुनते हैं, तो उनको खुशी होती है, जैसे प्रभुपाद को खुशी होती है कि मरम्मत हो रही ठक 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 है, तो उनको लग रहा है कि देखो मंदिर निर्माण हो रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार भगवान अर्चा विग्रह के रूप में सोचते हैं कि ठकर ठक ठक ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्या छप रहा है, वो उनका ही संदेश छप रहा है, प्रभुपाद का संदेश है। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में सोचते हैं हमारा संदेश जो है छप रहा है, हमारा संदेश जो है जाएगा, तो अर्चा विग्रह भी प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये कहना था, अर्चा विग्रह प्रसन्न होते हैं कि प्रेस की जो है आवाज़ें जो होती ठकर ठक, है ना, और प्रभुपाद जो है प्रसन्न होते हैं मंदिर में जब ठकर ठक हो रहा है तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। तो
तो ये जो है बड़ी ऊंची अनुभूतियाँ हैं जो कि बड़े बड़े महापुरुष लोग ही कर सकते हैं। तो हम लोग तो यही है कि कुछ सुन करके कुछ उनकी महिमा को समझ सकते हैं, है ना। और हम उनके चरणों की धूल बनने का ही केवल प्रयास करें या कामना करें कि उनके चरणों की धूल ही बन जाएं। श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा